अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने पढ़ा है वो लैग्रैन्ज अप्रॉक्सीमेशन के बारे में पढ़ना है। लैग्रैन्ज अप्रॉक्सीमेशन पढ़ने से पहले हम इंटरपोलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंटरपोलेशन क्या होती है। इंटरपोलेशन ये होती है कि इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द मिसिंग फंक्शनल वैल्यूज़ बाय वेटेड एवरेज ऑफ नोन वैल्यूज़ एट एवरी पॉइंट। कि आप कहते हैं मिसिंग फंक्शनल वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। कहते हैं क्या कंडीशन गिवन हो, जब आपको कोई वैल्यूज़ गिवन हो उनको यूज़ करते हुए आप फंक्शनल वैल्यूज़ फाइंड आउट करें तो वो इंटरपोलेशन कहलाती है। लीनियर इंटरपोलेशन ये होती है कि आप लीनियर फंक्शन फाइंड आउट करें, यानी कि स्ट्रेट लाइन का कहते हैं जो फंक्शन होता है जिसकी डिग्री 1 होती है वो फाइंड आउट करें। कहते हैं क्या यूज़ करते हुए, डाटा पॉइंट्स यूज़ करते हुए। तो यही कहते हैं लीनियर इंटरपोलेशन की अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो क्या है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू द डाटा पॉइंट्स। उसके बाद जो है कहते हैं हम आगे आते हैं, लैग्रैन्ज इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है उसको कहते हैं हम डिस्कस करते हैं। आप उसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो आप लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, बी अ फंक्शन विच टेक्स ना कहते हैं इसके एक्स के पॉइंट्स कितने हैं, एक्स के पॉइंट्स हम n+1 पॉइंट्स लेंगे जो कि एक्स डॉट x1 x2 अप टू सो एक्स एन तक जाएंगे। और कहते हैं इनके अगेंस्ट जो फंक्शनल वैल्यूज़ होगी एफ ऑफ एक्स की वो कितनी होगी, वो भी n+1 फंक्शनल वैल्यूज़ होगी। एक्स नॉट के अगेंस्ट वाई नॉट, x1 के अगेंस्ट y1, x2 के अगेंस्ट y2 एंड अप टू सो एक्स एन के अगेंस्ट yn, ठीक है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट्स कहते हैं ऑफ एक्स, कहते हैं ये इधर आगे ही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है इनकी कहते हैं फंक्शंस के लिए और कहते हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए इन पॉइंट्स पर कहते हैं फंक्शन हम लैग्रैन्ज इंटरपोलेशन फार्मूला किससे बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कहते हैं इस फॉर्मूले को कहते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना होगा। आप सबसे पहले वाई डॉट की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है ना, और वाई डॉट की अगेंस्ट एक्स डॉट की वैल्यू होती है ना वो कहते हैं नहीं आएगी। देखिए एक्स माइनस एक्स वन, कहते हैं एक्स डॉट नहीं आया, एक्स माइनस एक्स टू अप टू सो और एक्स माइनस एक्स एन, फिर जो है डिवाइडेड बाय एक्स डॉट में से कहते हैं बाकी सारी वैल्यूज़ को माइनस करना है बट एक्स डॉट की वैल्यूज़ को माइनस नहीं करना है। एक्स डॉट माइनस एक्स वन, एक्स डॉट माइनस एक्स टू अप टू सो और एक्स डॉट माइनस एक्स एन। तो ऊपर जो है देखिए ऊपर भी एक्स वन है नीचे भी एक्स वन है, ऊपर भी एक्स टू है नीचे भी एक्स टू, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है। बस कहाँ पे फ़र्क आ रहा है, एक्स और एक्स डॉट का फ़र्क आ रहा है। नेक्स्ट देखें प्लस, कहते हैं अब जो है सेकंड कहते हैं फंक्शनल वैल्यू क्या है वाई वन, तो उसके अगेंस्ट आपके पास एक्स वन की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो ऊपर जो है आपके पास न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, एक्स माइनस एक्स डॉट। अब एक्स माइनस एक्स वन नहीं आएगा, एक्स टू आएगा, क्योंकि आप एक्स वन की वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर रहे हैं ना, एक्स वन के अगेंस्ट आप फंक्शनल वैल्यू है इधर, ठीक है ना। तो एक्स माइनस एक्स टू अप टू सो एक्स माइनस एक्स है। उसके बाद जो है आपके पास इधर कहते हैं डिवाइडेड बाय एक्स वन, ठीक है ना, माइनस एक्स डॉट, ठीक है ना, एक्स वन माइनस एक्स टू अप टू सॉ एक्स वन माइनस एक्स एन, ठीक है ना। अप टू सॉ और आप एन तक चले जाएंगे, आपके पास आ जाएगी एक्स माइनस एक्स डॉट, कहते हैं वाई एन पे एक्स माइनस एक्स डॉट अप टू सॉ, और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे अप टू सॉ एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। अब इसके बाद हमने कहते हैं इसके बाद अगर कहते हैं एक्स एन लिखे तो वो हम लिख नहीं सकते, क्यों क्यों क्योंकि कहते हैं इसकी भी एक कहते हैं कंडीशन है, रीज़न है कि अगर जो है आप लिखे एक्स एन माइनस एक्स एन, मतलब कि इसके बाद एक और वैल्यू लिखे उसको मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो के इक्वल होती है। जीरो को कहते हैं मल्टीप्लाई करें सब टर्म से तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है। जब डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो आपके कहते हैं क्या हो जाएगा, कहते हैं कोई भी टर्म टू डिवाइडेड सपोज टू डिवाइडेड बाई जीरो क्या होता है, वो तो इनफाइनाइट होता है, तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसलिए जो था हम अवॉइड कर रहे हैं कि आपके पास ऐसी वैल्यूज़ ना बच जाए नीचे जिसकी वजह से ज़ीरो आ जाए। तो हम जो है कहते हैं हमारे पास इस तरह का एक फंक्शन बन गया है। इसको हम क्या कहते हैं, इस फार्मूले को हम कहते हैं लैग्रैन्ज इंटरपोलेशन फार्मूला। इसको हम यूज़ करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, बट इस क्वेश्चंस करने से पहले हम इस लैग्रैन्ज इंटरपोलेशन फार्मूले के हम एडवांटेजेस का भी डिस्कशन कर लेते हैं और कहते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो फिर हमने इसके एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स के बारे में भी बात कर ली है। तो एडवांटेजेस जो है इस फार्मूले के दो हैं। वो क्या है कि फार्मूला जो होता है कि आपकी कहते हैं ये वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कहते हैं इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज़ है कि नहीं है। ये कहते हैं इस बात पे डिपेंड नहीं करते, ये रिस्पेक्टिव है, चाहे आपको इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स दिए जाए या नहीं दिए जाए, ठीक है ना। तो तब भी ये फार्मूला जो है ये कहते हैं अप्लाई हो सकता है। और जो है कहते हैं दूसरा कहते हैं एडवांटेज ये है कि बहुत सिंपल है, इसको कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। और लेकिन इसकी कहते हैं एप्लीकेशंस बहुत ही कम है। जितना ये सिंपल और कहते हैं इजी टू मैनिपुलेट है, इतना ही इसके एप्लीकेशंस कम है। अच्छा, ड्रॉबैक्स पे आते हैं। ड्रॉबैक इसका एक ही है और वो ये है कि अगर जो है आप कहते हैं सेम पॉइंट पे कहते हैं अगर आपने कहते हैं कोई और इंटरपोलेशन फाइंड आउट करनी है तो आपको सारी की सारी वैल्यूज़ और सारे के सारे कोफिशिएंट्स जो है वो दोबारा से कहते हैं रिकैलकुलेट करना पड़ेंगे। और एक ये लंबा प्रोसेस होता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो कहते मतलब कि वैसे तो इजी एंड सिंपल है, बट जब आपको कहते हैं
कहते नई वैल्यूज़ पे अगर आपको कहते कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करना पड़ जाए तो कहते वो बहुत एक कहते हेक्टिक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका मेन ड्रॉबैक है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक जनरल एग्जांपल सेकंड ऑर्डर की करते हैं, वो बल्कि हम लेक्स स्ट्रक्चर में करेंगे, ठीक है।